ये तो हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ के टिकट महंगे ही होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम बजट में यही टिकट हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इस महारत को हासिल करने के लिए इस वीडियो में मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, अगर उनको आप जहन में रख के आजमाएंगे तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मिराज शाहिद और आप देख रहे हैं बंगश इन्फो टीवी। सस्ते टिकट लेने से पहले ये जानना लाजमी है कि एयरलाइंस टिकट के फेयर कब ज़्यादा महंगे करते हैं। तो नाजरीन को बताते चलें कि एयरलाइंस गूंगे बहरे नहीं हैं। वो जानते हैं कि कब कोई त्यौहार, हॉलीडेज़, खेलों का बड़ा प्रोग्राम या स्कूल का वक्फा आने वाला है, तो इसी के मुताबिक वो कीमतें भी बढ़ा देते हैं। अक्सर देखा गया है कि नए साल की शाम अहम तकरीबात या त्यौहार जैसे कि ईद, मुहर्रम, होली, दिवाली और क्रिसमस वगैरह। इसके अलावा जब बच्चों की स्कूलों कॉलेजों से छुट्टियां हो जाती हैं, तो एयरलाइंस इस बात को देख कर कि अब टिकटों की डिमांड ज़्यादा है तो वो रेट बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अहम मौसम जैसे कि बहार के मौसम में या किसी गर्मी के मौसम में लोग जब सर्द इलाकों की सैर के लिए जाते हैं, या फिर ऐसे टाइम पर जब लोग बर्फबारी का मज़ा लेने जाते हैं, ख़ास तौर पर अगस्त का महीना यूरोप घूमने के लिए एक बड़ा महीना समझा जाता है, तो एयरलाइन इस बात को भी देखकर रेट बढ़ाते हैं। अक्सर फ्राइडे और मंडे को भी टिकट महंगे होते हैं, क्योंकि इसी वक्त ज़्यादातर कारोबारी मुसाफिर परवाज़ करते हैं। इसके अलावा फ्यूल यानी कि ईंधन के रेट बढ़ने की बुनियाद पर भी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। मुख्तसरन अगर आप जहाज़ पर सफ़र करने जा रहे हैं और जब हर कोई सफ़र कर रहा हो, तो आपके टिकट की कीमत भी ज़्यादा होगी। तो आइए अब चलते हैं कि सस्ता टिकट कब और कैसे लिया जाए। सबसे पहले तो सिर्फ एक ही तारीख या एक ही टाइम पर ना डटे रहें, यानी आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जिस तारीख या टाइम पर आपने सफ़र करना है, अगर उस तारीख को या उस टाइम पर रेट ज़्यादा है तो किसी और डेट या टाइम को देखें, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि किसी और डेट को रेट कम होंगे। अगर आपके पास सामान कम हो, यानी कि 7 से 10 किलो तक, जो कि आप हाथ में लेकर जा रहे हैं, जिसे हैंड कैरी कहते हैं, तो तब भी टिकट आपको सस्ता मिल सकता है, क्योंकि अक्सर एयरलाइन ये ऑप्शन देते हैं कि अगर पैसेंजर के पास सिर्फ हैंड कैरी है तो उसका रेट कम होगा। अगर आप अपने ख़ानदान या दोस्तों के साथ एक ग्रुप की शक्ल में सफ़र कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि ग्रुप टिकट बुक कराएं, जिससे काफ़ी हद तक आपको बचत होगी। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस डेट पर आपने सफ़र करना है वो कंफर्म हो, क्योंकि अगर आप किसी वजह से रह गए तो ये टिकट वापस नहीं हो सकता, या ज़्यादा से ज़्यादा इस टिकट का 10 से 15% ही आपको वापस होगा। अगर आप में थोड़ी बर्दाश्त है तो कोशिश करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट की बजाय कनेक्टिंग फ़्लाइट यानी स्टॉप वाली फ़्लाइट का टिकट बुक कराएं, क्योंकि स्टॉप वाली फ़्लाइट का टिकट अक्सर सस्ता होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदीया जा रहे हैं तो अपने रवानगी वाले शहर से डायरेक्ट सऊदीया की बजाय बहरीन स्टॉप वाली फ़्लाइट बुक कराएं, तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको बचत होगी। इसके अलावा आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस एयरपोर्ट से सफ़र करना चाहते हैं, हो सकता है कि इसकी बजाय दूसरे करीबी एयरपोर्ट से आपको कम पैसों में यही टिकट मिल जाए। कोशिश करें कि ऑफ सीज़न में सफ़र करें, यानी कि जिस मुल्क या शहर का सफ़र करना है तो वहाँ कोई अहम मौका ना हो, क्योंकि इन दिनों में ये टिकट बहुत महंगे होते हैं। यानी आपने अगर अपने मुल्क आना है तो ईद पर, मुहर्रम के वक्त, होली या दिवाली या क्रिसमस के बाद ही आएं। लेकिन अगर आपने इन्हीं त्यौहार के मौके पर आना है और ये त्यौहार गुजार कर फिर वापस जाना है, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि 2 से 3 महीने पहले रिटर्न टिकट बुक कराएं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम करीब आएगा तो ये टिकट और भी ऊपर जाते जाएंगे। और अगर आपने एक साइड से जाना है जबकि यही मौके हों, तब भी 2 से 3 माह पहले ही बुक कराएं, और कोशिश करें कि आखिरी दिनों में सफ़र करने से बचें, क्योंकि आखिरी लम्हात में बिजनेसमैन और कारोबारी लोग ही सफ़र करते हैं, तो इस तरह इन आखिरी दिनों में टिकट काफ़ी महंगे होते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मामूल का ही काम है कि जब किसी जहाज़ पर सफ़र करना हो तो सीधा किसी ट्रैवल एजेंसी के पास ही जाते हैं और उसी वक्त टिकट बुक कराते हैं।
یہ نہیں دیکھتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے یہ ٹکٹ کم پیسوں میں بھی مل سکتا ہے۔ تو اگلی دفعہ جب آپ نے سفر کرنا ہے تو ہمیشہ کی طرح سیدھا ٹریول ایجنسی جانے کی بجائے پہلے خود بھی ذرا سرچ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ واقعی میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سستے ٹکٹ فراہم کریں۔ یہ ویب سائٹ کون سی ہیں اور بکنگ کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے میزبان معراج شاہد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔